नहीं अयम यह लोकः लोक अस्ति है अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का कुतः कहाँ है अन्यः अन्य कुरुसत्तम हे कुरुश्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आ जाती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कृपा करके आप सब मोबाइल साइलेंट में कर दीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो आज का श्लोक है भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। तो इसमें दिव्य ज्ञान का उपदेश जो है वो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। तो यहाँ अनुवाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यहाँ अगले जन्म की बात की गई है।
तो कृष्ण और अर्जुन दो बहुत ही जो बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं वहाँ, वो इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं और यहाँ कृष्ण अगले जन्म की बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल के जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, किन लोगों को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है आज के युग में? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, करेक्ट। आज के समय में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी को माना जाता है तो वो है वैज्ञानिक। जो रिसर्च करते हैं, तो साइंटिस्ट मतलब बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो उनको ज्ञानी माना जाता है। और इन ज्ञानी लोगों का मत है कि पुनर्जन्म जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। और यहाँ भगवान, तो भगवान ज्ञानी है या वैज्ञानिक लोग कौन लोग ज्ञानी है? तो ये सब जो चर्चा है वैज्ञानिक लोग, तो इन सब का जो हम चलती फिरती हिंदी में जो बोलते हैं, इन सब का जो बाप है तो वो बहुत पहले एक ऋषि था, उसका नाम क्या था? चारवाक। तो वो चारवाक ऋषि का भी यही सिद्धांत था। उनका सिद्धांत क्या था कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। तो ये उन्होंने, सुनने में कितना अच्छा लगता है। अभी हमको इसका अर्थ नहीं मालूम है क्योंकि ये संस्कृत है, लेकिन सुनने में कितना अच्छा श्लोक लगा, जैसे किसी शास्त्र का कुछ श्लोक है, बहुत ही अच्छा इसका अर्थ होगा। मतलब आजकल की आधे से जनता ऐसे ही होती है कि पंडित लोगों को पैसे दे देती है मंत्र पाठ करने के लिए घर में, और वो लोग क्या मंत्र पाठ करके जाते हैं हमें खुद को भी पता नहीं होता। कई बार तो ऐसा हो जाता है वो शादी के लग्न में वो जो शमशान वाला मंत्र है वो पाठ करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, हम उनको बहुत सारे पैसे दे देते हैं। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन क्या बोलते हैं ये चारवाक जी कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि उस समय जब इन्होंने ये बोला था तो उस समय घी का बहुत महत्व था। मतलब जिसके पास भी घी है मतलब वो कि बहुत ऐश्वर्यशाली है, घी का बहुत वैल्यू था। तो वो क्या बोल रहे हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि अगर आपको किसी से उधार भी लेना पड़े या आपको कुछ भी करना पड़े, चोरी करनी पड़े या आपको किसी को खून करना पड़े, डकैती करना पड़े, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप बस घी खाइए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी खाइए और कुछ उसके नीचे का सोचिए भी मत, सिर्फ घी। कैसे भी करके चोरी डकैती, ऋण लीजिए उधार। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, और एकदम सुख से सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कीजिए। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवे, कि एक बार जो ये शरीर का भस्म में मिल गया, मतलब ये शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, राख बन गई, तो कुतः पुनरागमन भवे, तो कहाँ से हमें फिर से आना है? और नहीं आना है, ये एक ही जीवन। तो ये इसलिए मैंने बोला कि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं जो बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं है, तो केवल अभी से नहीं, वो कौन से कितने युगों से चले आ रहा है। तो ये ऋषि का ये मत है कि आप जैसे भी जिए, जीवन व्यतीत कीजिए, एकदम मस्त रहिए, जो भी आपको करना है कीजिए, क्योंकि और हमें जीवन मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए अभी सब कुछ जो आपकी इच्छाएं पूरी कर लीजिए। और आजकल के जो आधुनिक शिक्षा है वो भी हमें यही बताती है, सही है कि नहीं, स्कूल में। तो ये है। और यहाँ दो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनका शिष्य अर्जुन, ये अगले जन्म की बात कर रहे हैं। तो इसी से हमें समझना चाहिए, शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण जब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं मतलब पुनर्जन्म, अगला जन्म होता है। जैसे शास्त्रों में कई प्रकार के विज्ञान दिए गए हैं, हर प्रकार का विज्ञान शास्त्रों में है, कोई भी विज्ञान ले लीजिए। जैसे प्लेन बनाना है, आजकल जो उड़ता हुआ हवाई जहाज़ है उसका आविष्कार कब हुआ था? कोई राइट ब्रदर्स करके नाम है, उन्होंने आविष्कार किया था, कोई 18वीं 18 समथिंग
18वीं सदी कभी किया था। लेकिन आप पुराणों ये शास्त्रों में देखिए कि विमान शास्त्र बहुत पहले शास्त्रों में दिए हुए हैं किस प्रकार विमान का निर्माण, और ऐसे ऐसे विमान जो गायब हो जाते हैं। एक शल्व था, कृष्ण लीला में आप पढ़ेंगे, उसका विमान गायब हो जाता था। तो ऐसे साइंस आजकल किधर है? तो ये है, वो शास्त्रों में बहुत सारे विज्ञान दिए हुए हैं, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो सही है। तो उसी शास्त्र में कृष्ण को भी भगवान कहा गया है, वो हम नहीं मानते। आधा साइंस आधा शास्त्र मानते हैं, आधा ऐसे नहीं होता है, आधा ये मानेंगे आधा नहीं मानेंगे। अगर इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, कि आपको एक मुर्गी रोज़ अंडे देती है लेकिन आपको रोज़ उसको खिलाना पड़ता है। तो अगर आप सोचें कि मैं ये मुर्गी को रोज़ खिलाता हूँ तो मेरे को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब मेरे को तो सिर्फ इसके अंडे ही चाहिए, इसको कुछ खिलाना नहीं है, तो ऐसा करता हूँ मैं ये मुर्गी को आधा काट देता हूँ, पीछे का हिस्सा रख लेता हूँ, रोज़ अंडे देगी और सामने वाले हिस्से को मेरे को खिलाना नहीं पड़ेगा। ऐसे कभी संभव है? संभव नहीं है ना। तो इसको अर्ध कुक्कुटी न्याय बोलते हैं। हम शास्त्रों में से जो हमें अच्छा लगता है उसको मान लें, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसको हम त्याग कर दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ कृष्ण जब बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब अगले जन्म की बात कर रहे हैं, तो अगला जन्म होता ही है। आजकल बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो भी इसको मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें तथ्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। तो यहाँ कृष्ण अगले जन्म की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप तपस्या द्वारा, परित्याग द्वारा, यदि इस जन्म में आप सुखी नहीं रह सकते, तो अगले जन्म की तो बात ही क्या है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। अभी हमको अपने स्वरूप का कोई भी ज्ञान नहीं है। अभी मैं अगर किसी से पूछूं कि आपका नाम क्या है, ऑरेंज कुर्ते में आप बैठे हैं, जय। अभी मैं किसी से भी पूछूं, यहाँ जैसे मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या है, जय, और आप येलो टी शर्ट में बैठे हैं, आपका नाम ये, आप हाँ कृष्ण, ये तो कृष्ण भगवान ही बैठे हैं तो ये कृष्ण जय है, कृष्ण है। तो हम अपने आप को जय और कृष्ण क्यों समझते हैं? क्योंकि जब पैदा हो गए थे उसके थोड़े दिन बाद हमें माता पिता ने एक नाम दिया जय, माता पिता ने एक नाम दिया कृष्ण, और पूरा दिन जय 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 कृष्ण 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 ये करके फिर हम भी अपने आप को कृष्ण समझने लग गए। और हमारे आसपास जो भी हो रहा है फिर हम सारा वो खुद को लेके ही समझने लग गए कि मैं कृष्ण हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मेरी माता का नाम ये है, और मैं इधर इस बावई गांव में रहता हूँ, मैं इतनी कक्षा में पढ़ता हूँ। हाँ, तो सब कुछ हम इस शरीर से ही रिलेट करके उससे ही संबंध बना के आगे मरने तक हम खुद को वही समझते रहते हैं कि मैं जय हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं जो भी हूँ वही। और हमारा वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम कभी नहीं समझ पाते, लेकिन हमें वो मूर्खता नहीं लगती है। लेकिन एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। मान लीजिए कोई मूवी चल रही है, हम सिनेमा में गए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, सिनेमा छोड़िए आप, टीवी, आजकल तो टीवी छोड़िए, मोबाइल हाथ में, तो सीरियल चलते हैं, मूवीज़ चलती हैं, और कभी कभी हम इतना खो जाते हैं सीरियल में कि वो जो हीरो मरने लगता है तो हमें हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी मर रहा हो, और वो दोनों की शादी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आता है वो विलन के ऊपर, ये इसने के बीच में सब खराब कर दिया, हम खुद उसका एक अंश बन जाते हैं। और मान लीजिए कि कोई हीरो है, शाहरुख खान, शाहरुख खान है, एक मूवी कर रहा है, उसमें वो गुंडा बन गया है, और वो मूवी में गुंडा बना है, लोगों को मार रहा है, और जैसे मूवी इसकी शूटिंग ख़त्म हो गई, वो बाहर आके भी लोगों को मारने लग गया डेली डेली। क्यों? क्योंकि मैं, मान लीजिए उसका नाम है डॉन, तो वो बोलेगा मैं डॉन हूँ, मेरा काम है लोगों को मारना, और मारने लग गया।
मतलब मूवी की शूटिंग ख़त्म, वो नकली मारना जो है वो सब ख़त्म, और अभी रोड में आके सबको मार रहा है। पुलिस से भाग रहा है, फिर किसी को मार रहा है, किसी को किडनैप कर रहा है। क्यों? मैं डॉन हूँ। तो क्या ये समझदारी है? ये मूर्खता नहीं है कि मेरा जो रोल सिर्फ उतने मूवी में था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, अब मैं अपने वास्तविक रूप में आके शाहरुख खान बन के अपनी बीवी का ध्यान दूँ, बच्चों का ध्यान दूँ, ये सब करूँ। करेक्ट? यही समझदारी है ना। और बाई चांस वो अपने आप को डॉन ही मानने लग जाए, कि मैं तो भाई डॉन हूँ, अभी मेरे को उसको मारना है, अभी इधर जाके उसको मार देना है, अभी ये करना है, तो क्या है? ये तो मूर्खता है। और कि तो पागल हो गए। थोड़ा आपको रोल मिला था थोड़े समय के लिए, आप वो किया, ख़त्म, अभी आप अपने असली रूप में आ जाओ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह मूर्खता है ये, कि अगर कोई व्यक्ति कोई रोल निभा रहा हो और उस रोल से, और रोल को ही खुद समझ बैठे, जो वो रोल निभा रहा है वही उसका वास्तविकता समझ बैठे, वही सब करने लग जाए, तो ये मूर्खता है कि नहीं? तो वही मूर्खता हम कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन हमें वो पता नहीं लगता। ये उदाहरण में जैसे हमें आराम से पता चल गया है, वैसे हमें पता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य का शरीर हमें मिला है, तो हमें यही लगने लग जाता है कि मैं मिस्टर रमेश हूँ, और मैं ये कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, और ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे कलीग्स हैं, और ये मेरे दोस्त लोग हैं, और मेरे को बहुत सारा इन सबको पढ़ाना है, और इन सब के साथ रहना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत खुश रहना है लाइफ में। तो पूरा उसका लाइफ उसी में चले जाता है, जबकि यह कि एक हम रोल प्ले कर रहे हैं। हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वास्तविकता समझ बैठते हैं। क्योंकि वास्तविकता से हम अनभिज्ञ हैं, वास्तविकता हमें मालूम ही नहीं हम कौन हैं, लेकिन हम अपने आप को वो जो किरदार चलाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए जो हमें भेजा गया, उसको हम खुद स्वयं समझने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है जिसका हमें आभास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये भगवत गीता पढ़ी ही नहीं। अब बाहर चले जाइए, किसी से पूछिए भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता मालूम है क्या? बोलते हैं हाँ मेरे घर में रखी है। पढ़ी है? नहीं पढ़ी। और किसी ने बोल भी दिया पढ़ी है, तो क्या ज्ञान है भगवत गीता में? तो क्या ज्ञान है भगवत गीता में? एक ही चीज़ बोलेंगे, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। ये आजकल के लोगों का भगवत गीता का ज्ञान है। जब वो किसी नाई के दुकान में एक पोस्टर चिपका होता है, तो वहाँ पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग। करेक्ट? ऐसे ही किसी दुकान में होता है ना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। अभी आपके घर में किसी ने वो आग लगा दी तो बहुत अच्छा हो गया, आप बोलेंगे हाँ भगवत गीता की वाणी देखो एकदम सत्य है, कितना अच्छा हुआ मेरे घर में आग लग गई। क्यों? अच्छी बात है आपके घर में आग लग गई तो किस बेवकूफ़ ने वो बना के लगा दिया, और हम ये सोचते हैं। तो भगवत गीता जो अगर नहीं पढ़ेगा तो वो अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं समझ पाएगा, और यही एक्टिंग जो चल रही है उसी को अपना स्वरूप मान के वो वैसी एक्टिंग करते जाएगा, और फंसता जाएगा इस भौतिक जगत में। मूर्खता है। तो इसीलिए हमें समझना है कि भौतिक जगत में जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगणित फलों के कारण है। बहुत बार हम सोचते हैं ना कि ये मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतने दुख हैं, और वो देखो वो पॉलिटिशियन कितना गंदा है, कितना कितना धोखेबाज है, कितना गलत काम करता है, लेकिन कितना खुश है, उसके पास कितने पैसे हैं, सब कुछ है। तो हम कई बार देखते हैं ना, गलत लोगों के साथ एकदम खुश रह रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ इतना बुरा होता है।
तो क्यों होता है? तो हमें समझ, यहाँ क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण ही हम इस जीवन में ये सब दुख भोग रहे हैं। और जो कोई भी तथाकथित हमें दिखे कि जो सुख का भोग कर रहा है, तो वो व्यक्ति केवल अपने जो पूर्व जन्म के जो कुछ अच्छे कर्म हैं उन्हीं का फल भोग रहा है, लेकिन वो अपना अगला जन्म भी तैयार कर रहा है इस जन्म में गलत काम करके। करेक्ट। थोड़े समय पहले हमने एक श्लोक देखा था ना, अकर्म विकर्म और कर्म के बारे में। तो उससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार 3 प्रकार के कर्मों की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कई लोग अच्छे कर्मों में लगे हैं, कई लोग बुरे कर्मों में लगे हैं, और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो अकर्म है, ना तो वो हमें अच्छाई से जोड़ती है, ना वो हमें बुराई से जोड़ती है। तो इसलिए ये देख के हताश नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत सुखी हैं जीवन में। तो वो उनके पूर्व जीवन का जो प्राप्य फल है उसको वो भोग रहे हैं, लेकिन उनका कितना दुर्भाग्य है कि वो और भी गलत काम करते जा रहे हैं, मतलब अपना अगला जन्म भी सुनिश्चित कर ले रहे हैं। लेकिन हमको इतना अच्छा एक सुअवसर मिला है साधु संग द्वारा, कृष्ण की कृपा द्वारा। ये जो हमें भगवद गीता प्राप्त हुई है, तो उससे हमें पता चलना चाहिए कि किस प्रकार हमें ये सुअवसर मिला है कि हम इसको जान सकें कि ये जो भवबंधन है, भौतिक चक्र है, उससे हमें किस प्रकार निकलना है। और यहाँ तात्पर्य में एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल मनुष्य जीवन में ही हम इस सब को समझ सकते हैं। तो कोई पशु, हमें तो सबसे पहले सोचना चाहिए मनुष्य जीवन हमें मिला किस लिए है। क्या केवल खाने पीने सोने के लिए मिला है, जो पशुओं को भी उपलब्ध है? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये इतना इम्पोर्टेंट जानकारी एक पिता अपने 100 पुत्रों को दे रहा है। कौन दे रहे हैं, किसी को मालूम? धृतराष्ट्र? नहीं, धृतराष्ट्र की कहाँ बुद्धि थी, उसने तो अपने 100 बच्चों को कुछ ज्ञान ही नहीं दिया, इसलिए तो पूरा महाभारत होके सब विनाश हो गया। धृतराष्ट्र ने कहाँ ज्ञान दिया दुर्योधन को? कुछ ज्ञान दिया? वो तो दुर्योधन जो बोलता था, धृतराष्ट्र बोलता था हाँ मैं अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, करो जो करना है। हाँ, उसने कहाँ ज्ञान दिया है? ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया अपने पुत्रों को भागवतम, इसलिए भागवतम पढ़ना बहुत आवश्यक। भागवतम है यहाँ सबके पास, तो जिनके पास नहीं है वो करुण कृष्ण प्रभु को संपर्क करके लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं, उससे पहले पूरा भागवतम अध्ययन करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो ऋषभ देव जी क्या बोल रहे हैं अपने पुत्रों को? वो ही जो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को नहीं बोला, जो उसे बोलना चाहिए था, डंडे लगाने चाहिए थे बचपन से, जो उसने नहीं किए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये कि ये जो मनुष्य जीवन है, तो ये कुत्तों और सुअरों की तरह हमें इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है। अभी जैसे चारवाक था, उसका क्या फिलॉसफी था कि ये जीवन हमें मिला है किसके लिए? इंद्रिय भोग के लिए। मज़े कर लो, फिर और कुछ आना जाना है नहीं, यही मज़े करके मर जाओ, बस जीवन ख़त्म। लेकिन वास्तविकता ये ऋषभ देव जी बता रहे हैं। नायम देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम। ये कि ये जीवन हमें इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय भोग है वो विड भुजाम, ये मतलब ये जो मल खाने वाले सूअर हैं, कुत्ते हैं, उनको भी ये इंद्रिय भोग आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिसके लिए हम दिन रात कष्ट कर रहे हैं, जिस इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए, वो कुत्तों को, सूअरों को आराम से प्राप्त हो जाता है।
अगर हमें लगता है कि एक सुअर खुश नहीं है तो वो बहुत गलत धारणा है, क्योंकि सुअर बहुत खुश है। दिखता है वो कचड़े में, गटर में मल खाता है, हमें लगता है कितना घृणित जीवन है, लेकिन वो उसमें बहुत खुश है। किस प्रकार पता लगेगा हमें खुश है? उसके लिए एक कहानी आती है कि एक बार इंद्र ने कोई अपराध किया था और इंद्र क्या है, उसको शाप मिला, आप सुअर बन जाओ। तो इंद्र क्या है, सुअर बन गया। फिर सुअर बन के फिर वो गटर में रहने लग गया। उसके साथ उसकी बहुत सुंदर सी एक मोटी सी सुअरनी थी, और 10-12 छोटे छोटे उसके बच्चे थे। तो कितना सुखी परिवार, बड़ा परिवार, सुखी परिवार था उसका। आजकल तो छोटा परिवार सुखी परिवार बोलते हैं। तो उसका बड़ा परिवार सुखी परिवार था, सभी एकदम गटर में, कोई कमी नहीं खाने की। आपने कभी ऐसा सुअर देखा है जिसकी हड्डियाँ निकल गई हो? हाँ, ऐसे हड्डी निकली हो, पतला सा मरियल सा, कुत्ता हो सकता है या गाय हो सकती है, पर आपने कभी ऐसा सुअर देखा जिसकी हड्डियाँ निकल गई हो? ऐसा कोई सुअर नहीं देखेंगे, कभी उसको कुछ अभाव नहीं है। कचड़ा मल हर जगह मौजूद है, और हर समय वो खाता ही रहता है। तो एकदम खुशी जीवन बिता रहे हैं वो लोग। तो एक दिन बृहस्पति जी आए, बोला कि चलो भाई, इसको तो बहुत सज़ा मिल गई, तो अभी इसको वापस लेके जाते हैं। तो आए उसके पास, और इंद्र को, जो कि अभी सुअर के रूप में था, तो इंद्र को बोला चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया, चलो स्वर्ग में जाओ वापस सिंहासन। तो इंद्र आराम से कीचड़ में बैठा है और बोला है, कौन हो भाई, क्या बोल रहे हो, कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? यही मेरा स्वर्ग है। यही देखो कितने अच्छे, कितना अच्छा मेरे पास खाने के लिए सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मेरे पास है। इतनी अच्छी भगवान ने ये पत्नी दी है, रोज़ मेरे को एकदम फ्रेश मल देती है लाके प्लेट में। और ये देखो मेरे छोटे छोटे पिल्ले कितने अच्छे हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं। मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। कौन हो भाई तुम, जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो। वो बृहस्पति तो एकदम चौंक गया, भाई क्या हो गया इसको, ये तो कैसी माया है भगवान की। सुअर के शरीर में भी सोच रहा है खुश है, मतलब हमें देखने में लगता है वो खुश नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत खुश होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। कभी रोते नहीं रहते, अरे क्या बन गया, बहुत खुश हैं। तो बृहस्पति रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो 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 चलो, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो एक बाण से उसके पत्नी को, बच्चों को, सबको ख़त्म करके उसको फिर कान पकड़ के लेके गया उधर। तो किस लिए थी ये शास्त्रों में ये कहानी की, ये सब जो हमें तथाकथित आनंद, जिसके लिए हम इतना कष्ट कर रहे हैं दिन रात, किसी व्यक्ति से पूछो क्यों इतना कष्ट कर रहा है, थोड़ा आनंद मिले, और उसमें भी आनंद नहीं, कितना कष्ट करना पड़ता है एक छोटे से आनंद के लिए। पूरा दिन लोग बुरी तरह मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन। क्यों मेहनत करते हैं, पूरा दिन क्यों मेहनत करते हैं इतना बुरी तरह? क्योंकि रात में आके थोड़ा सा वो मोबाइल देख लें, थोड़ा सा बच्चों के साथ समय गुजारें, थोड़ा खाएं और रात को सो जाएं। तो ये सुख है इस छोटे से मैथुन सुख के लिए पूरा जीवन मेहनत। और ये कुत्ते, सुअर, कबूतर, बंदर, ये सबको ऐसे ही उपलब्ध है। उनको बहुत आसानी से उपलब्ध है। फ़र्क क्या है कि वो लोग सब बाहर रोड में 4 पैरों में सब कुछ कर रहे हैं, और हम अपने घरों में घर को दरवाज़ा बंद करके वही सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य को द्विपाद पशु बोला गया है। पशुवत जीवन है, पशुवत, कोई फ़र्क नहीं है, 2 पैर में पैर के पशु है। तो इसलिए जीवन मिला है हमें। नायम देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामी। बोल रहे कि अपना जीवन ऐसे व्यर्थ मत करो, थोड़े से सुख के लिए जो ये जानवरों को आराम से उपलब्ध है, तो करना क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि ऐसे सुख की प्राप्ति करो, जिस प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो कि जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। इस संसार में जो भी सुख है उसका एक आदि तथा अंत होता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत नहीं, इससे पहले सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के आभास द्वारा
वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। एक बुद्धिमान व्यक्ति की यहाँ एक परिभाषा दी गई है, क्राइटेरिया दिया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। बुध आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय, जिसको ये पता होता है कि ये सभी जो तथाकथित सुख हैं जो हमें अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो केवल और केवल हमारे दुख का कारण बनते हैं। आद्य अंत वंत कौन्तेय, मतलब शुरुआत में, मध्य में और अंत में आद्य अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ऐसे सुख के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए जो शुरू से आखिर तक केवल और केवल दुख का ही कारण बनते हैं। कई उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे किसी को रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, तो वो अपने किसी मित्र की शादी में गया, उसको रसगुल्ले दे दिए, तो वो बहुत खुश हो गया। दिन से पूरा व्रत रख के, मतलब बिना कुछ खा के गया था, सोचा था शादी में बहुत कुछ पेट भर के खाऊंगा, हाँ, पूरा खाली पेट गया था और शादी में आते ही रसगुल्ले, तो उसके तो एकदम चांदी हो गई, उसके तो बहुत खुश हो गया। और जैसे ही उसके सामने रसगुल्ले आए, उसके दोस्त लोग उसे खिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारे दोस्त को रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो एक रसगुल्ला दिया, वो तो खुश हो गया, कितने अच्छे दोस्त है, प्यार से खिला रहे हैं। फिर उसको 2 दिया, 3 दिया, 7-8 खिला दिए। तो 7-8 खाने के बाद उसको लगा शायद 1-2 और ठीक है, आज के लिए हो जाए। फिर उसको 1 दिया और 2 दिया, 10 हो गए। फिर उसको लग रहा है भाई थोड़ा अभी जगह नहीं है, फिर भी दोस्त 1 और ले लो, 1 और, फिर और 1 दे दिया ज़बरदस्ती, तो वो बस और नहीं 1 और, फिर 12 खिला दिए, और ज़बरदस्ती 13 भी खिला दिए। वो तो बोले क्या हो रहा है ये और फिर उसको खिलाने जा रहे हैं, तो वही वो सब रसगुल्ला छोड़ के वो भागेगा उधर से और सोचेगा अब मैं कभी और रसगुल्ला नहीं लूँगा अगले 3-4 दिन, और घर में जाके पेट खराब पूरा, ज़बरदस्ती इतना सारा खाया। तो वो रसगुल्ला जो वो सोच रहा था कि ये मेरे सुख का कारण बनेगा, वही क्या हो गया, अंत में उसके दुख का कारण बन गया। तो कहाँ रहा सुख? कोई सुख है उस वस्तु में जो हमारे दुख का कारण बन गया? तो ऐसे कोई भी चीज़ ले लीजिए संसार में, सिगरेट हमें हम सोचते हैं कितना सुख देती है हमें, और गुजरात में से आ रहा हूँ मैं, तो गुजरात में एक चीज़ बोलते हैं मावा। सबको देखो मावा, उसको तंबाकू का कोई नाम है मावा, तो उनके चेहरे देखने में बहुत अच्छे हैं लोगों के गुजरात में, लेकिन जैसे ही वो हंसना शुरू करते हैं तो दांत पूरे काले काले, मावा तंबाकू। तो सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है, सुख प्रदान करता है, लेकिन क्या मिलता है सिगरेट से? हमें कैंसर मिलता है। कितने लोगों के जीवन बर्बाद, कितनी फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। तो क्या सुख है उसमें? आद्य अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें रमण नहीं करता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये सब जो ऋषभदेव जी बोल रहे हैं अपने पुत्रों को, तो वो एकदम सही जानकारी है। कष्टान कामान हरते विड भुजाम्ये। तो करना क्या है हमें? इस मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो करना क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तो करना क्या है कि ये जीवन हमें तप करना है। तप मतलब यहाँ जो भगवत गीता में इससे पहले कुछ श्लोकों में आपने देखा, जो यज्ञ, परित्याग, ये सब शब्दों का उदाहरण हुआ है। तो इस मनुष्य जीवन में ही हम कुछ तपस्या कर सकते हैं। आप किसी कुत्ते को रिक्वेस्ट करो, या गाय को रिक्वेस्ट करो, मेरी प्रिय गाय माता आज आप ये घास मत खाओ, तो उसको कुछ समझ में आएगा गाय को? गाय तो जानवर है, क्या समझ में आए क्या बोल रहा है ये? वो खाएगी। किसी कुत्ते के पास चले जाओ, आज ये
हड्डी मत खाओ, वो सुनेगा? क्यों? क्योंकि ये जानवर है, इनके पास तपस्या करने का कोई विकल्प ही, मतलब उनको कुछ है ही नहीं, तपस्या क्या होती है उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो जानवर हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में हमें पता है कि थोड़ी बहुत तपस्या आवश्यक है। और तपस्या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कृष्ण भक्ति में कि यहाँ 3 साल से प्रोग्राम चल रहा है, तो 3 साल में जो प्रोग्राम चल रहा है, कभी हमारे तरुण कृष्ण प्रभु जी ने आके आपको बोला कि आज से, कल से आपको सुबह सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के अपने एक अंगूठे पे खड़े होके सर नीचे, या तो सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे करके हाथ ऊपर करके, या एक अंगूठे में खड़े होके ऐसे करके कुछ तपस्या करनी है? ऐसा कभी उन्होंने आके आपको बोला है? मेरे को तो नहीं लगता। या उन्होंने आके आपको बोला है कि आज से सब सूखी पत्तियां खाएंगे, नाश्ते में 2 पत्ती और लंच में 5 पत्तियां, रात में 10 पत्तियां सूखी पत्तियां खा के? ऐसा कभी प्रचार हुआ है इधर? तो ऐसी तपस्या को हम समर्थन नहीं करते। बहुत सारी संस्थाओं में चले जाओ, बोलते ध्यान करो, ध्यान करो, ऐसे बैठ जाओ और आंख बंद कर लो, ध्यान करो। तो वो ध्यान नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो इस युग का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति का। कृते यध्याय तो विष्णु, तो वो सतयुग का मार्ग था। तो तपस्या क्या है? तपस्या कुछ नहीं है। तपस्या ये है कि जो चीज़ें हमें भगवान के पास ले जाने से थोड़ा दूर रखती हैं, तो उन चीज़ों का हमें धीरे धीरे त्याग कर देना है। तो वो है तपस्या, और कुछ नहीं। तो इस मनुष्य जीवन में ही अगर हमें पशुवत नहीं बनना है, मतलब एक जानवर जैसा जीवन व्यतीत नहीं करना है, तो हमें उन चीज़ों से परहेज़ करना ही पड़ेगा जो हमें जानवर बना देती है। तो वो चीज़ें क्या क्या है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारा जो जीवन यापन है, खान पान है, या जो हमारे रोज़मर्रा का जो लाइफ है, उसमें हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें भगवान से दूर ले जाती है। तो क्या करते हैं हम? उपदेशामृत पढ़ी होगी आपने। उपदेशामृत एक छोटी प्रभुपाद की पुस्तक है। तो रूप गोस्वामी कृत, उसको प्रभुपाद ने उसमें तात्पर्य दिया है। तो उसमें प्रभुपाद क्या बताते हैं? उसमें एक श्लोक क्या आता है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। फिर क्या है? जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो ये 6 चीज़ें जो हैं हमारे भक्ति का विनाश कर देती है। तो इसलिए इन 6 चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। अत्याहार मतलब कि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप संग्रह कर लें। हमें भविष्य की बड़ी चिंता रहती है, इसलिए हम अत्याहार, ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करो मेरे बच्चों के लिए, ऐसे करते करते। और उस प्रयास, उसमें क्या होता है कि जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अत्याहार प्रयासश्च। उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना है अपने लिए। प्रजल्पो नियमाग्र। प्रजल्प, हम जब एक साथ भक्तों के समूह में बैठते हैं तो हम भक्ति की बातें नहीं करते हैं, जबकि यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, बाहर की बातें करते हैं। तो ये सब प्रजल्पो नियम आग्रह, नियमों का पालन नहीं करते हैं ठीक से। भक्ति के जो नियम हैं, आपने बहुत सालों से आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आपको कुछ नियमों के विषय में जानकारी होगी। तो उन नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, या तो कुछ ऐसे नियमों से हम इतने बंध गए हैं कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे कई जगहों में हमारे कुछ भक्त हैं जो 16 सोमवार का कुछ व्रत है, या शनिदेव का व्रत है, या साईं बाबा की भक्ति है, या वो बाबा की भक्ति है, या तो किसी चीज़ से इतने जुड़ जाते हैं उसको छोड़ ही नहीं पाते कृष्ण भावनामृत में आके भी। तो प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च, और ऐसे लोगों का संग करना जिनकी भक्ति से कोई भी रुचि नहीं है।
तो ऐसे लोगों का संग करना, लौल्यम च, बहुत लालची होना, षड्भीर भक्तिर विनश्यति, तो ये 6 चीज़ें हैं वो हमारे भक्ति का विनाश कर देंगी। तो इसीलिए तपस्या मतलब क्या है कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना जो हमारी भक्ति को विनाश कर देंगे। ऐसा कुछ खान पान, जब हम बाहर खा लिया, अभी हमें बाहर अच्छा लगा, वो हमें पानी पूरी अच्छी लग गई, वो हमने खा लिया, वो बाहर कोई कुछ बना रहा है, हमने उसको खा लिया। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो वस्तु उनको अर्पण नहीं किए बिना कोई खाता है वो केवल पाप खाता है। बस हम पाप को और बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कृष्ण से दूर रखेंगी। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो ये सब से दूर रखना हमारे लिए एक तपस्या है, क्योंकि मन में थोड़ा कष्ट होगा कि अरे बाहर खाऊं, या कुछ टीवी देखूं, सिनेमा देखूं, मोबाइल में इतने सारे वीडियोज़ आते हैं आजकल। तो वो सब क्या है, वो सब पागलपन है। आजकल देखना मोबाइल का उंगली किसी का रुकता ही नहीं। ऐसे मोबाइल में कोई दिखेगा नहीं कि एक आराम से बैठ के, वो बस कुछ ना कुछ देखते ही जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमें कृष्ण के पास ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये सब जो लोग मोबाइल में इतना सब कुछ देखते हैं, क्या उससे वो कृष्ण के पास जाएंगे? तो नहीं ले जाएंगे। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो इससे ये सब तपस्या है आजकल हमारे लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि अभी हम भक्ति में हैं, तो यहाँ सब यज्ञ की बातें हो रही है इतने समय से, तो किस प्रकार का जो यज्ञ है उसकी हमारे लिए संस्तुति की गई है। तो कई शास्त्रों में कई जगह हम देखते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। तो हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? कृतेय ध्यायतो विष्णु, सतयुग में लोग ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे, लेकिन अभी चांस ही नहीं। आप ऐसे आंख बंद करके बैठिए, 10-15 मिनट में आप सो जाएंगे। द्वापरे कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, और त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट करते थे, भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी कोई यज्ञ पॉसिबल ही नहीं। यज्ञ के लिए शुद्ध घी चाहिए, और आज हम एक मैसेज पढ़ रहे थे, शुद्ध घी तो होता ही नहीं है, सब गाय की चर्बी होती है, जानवरों की चर्बी मिलाई होती है उसमें। बेस्ट होता है अपनी गाय रख के उससे घी निकालें। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में विग्रह पूजा द्वारा अच्छे से होता था। तो आजकल तो वो भी संभव नहीं है। ब्राह्मण स्वयं ही तंबाकू सिगरेट ये सब पीते हैं, खाते हैं। तो कैसे संभव है इस कलयुग में भगवत धाम प्राप्त करना, जो सभी मनुष्य का ध्येय, सभी हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैकुंठ जैसा सुख है और कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये संसार जैसा आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुध, ऐसा सुख नहीं है वैकुंठ में, वो कभी ना खत्म होने वाला सुख। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप न केवल स्वयं, मतलब अपने पूरे परिवार को एक ऐसी जगह ले जाना चाहेंगे कि जहाँ वो सुख मिलता है, जहाँ जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और वहाँ से आपको वापस भी नहीं आना पड़ेगा। यहाँ स्वर्ग के सुख की बात की गई है। लेकिन अगर आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, भगवत गीता में ही भगवान बोलते हैं कि आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं। ये चार्ट जो यहाँ बना है उसको आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा। ये नीचे जो काला सा गोला है, हम लोग अभी इधर हैं, वो उधर एक ब्रह्मलोक, एक सत्यलोक लिखा है। तो वहाँ सत्यलोक तक पहुँच गए, फिर भी हमको वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। लेकिन फिर क्या, मामुपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मेरे पास जो एक आ जाता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसी जगह जाना है। कैसे कैसे जाएंगे? तो क्या बोलते हैं, कृतेय ध्यायतो विष्णु द्वापरे त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तना। तो इस कलयुग में केवल और केवल हरि के कीर्तन द्वारा, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जप के द्वारा हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल कर दिया है। और वो भगवत धाम, भगवान का नाम क्या है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग में इतना सरल कर दिया है, इससे और सरल कोई विधि नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ सरल कर दिया है, ये हरिनाम का यज्ञ दिया है, कलयुग के लिए हमारी संस्तुति की गई है हरिनाम यज्ञ की, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से अपना के सारे विधि विधानों का पालन करके हम एक ऐसी जगह जाएं जहां हम सुखपूर्वक रह सकें और वहां से हमें वापस ना लौटना पड़े। तो ये होती है एक बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा जो भगवद गीता में पढ़ के हमें मिलती है। तो इसलिए हमारा ध्येय क्या है? बुद्धिमान बनना और पशुवत जीवन को छोड़ना। क्योंकि हम यहाँ बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं वो आपको कोई और चर्चा नहीं करेगा, कोई आपका मित्र सगा संबंधी कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये पशुवत जीवन है, इससे हमें बाहर निकलना है। सब ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आप यहीं रहें, लेकिन किसी तरह हमें यहाँ संग प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा। तो इसीलिए हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति का पालन करते हुए हम भगवत धाम को प्राप्त करें। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 मिनट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सब ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया? ठीक। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की।